हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK9210 एट तारीख चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम क्या करने वाले हैं, तो CRPF का GK GS का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो कि अभी तक 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो अभी तक इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट जो है वो 3 होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो जो है आप तक समय समय पर पहुँच सके। तो आज का पहला प्रश्न है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर आपूत जल में ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होती है। 25 डिग्री सेल्सियस पर अशुद्ध जल में ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होती है। तो अनुमानित गति जो होती है वो 1498 मीटर पर सेकेंड होती है। कितना होती है, तो 1498 मीटर पर सेकेंड होती है। तो एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1498 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है 2 नंबर की, गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जिसे जिसे उत्तर भारत के प्राचीनतम पंचायतन मंदिरों में से एक माना जाता है, डैश में स्थित है। गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जिसे उत्तर भारत के प्राचीनतम पंचायतन मंदिरों में से एक माना जाता है, वह डैश में स्थित है। तो वो जो है देवगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो देवगढ़ में स्थित है। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देवगढ़। अगला प्रश्न है 3 नंबर की, भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है। भारत में कौन सा बैंक है जो मुद्रा नोट छापता है। भारत में कौन सा बैंक है जो मुद्रा नोट छापता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा बैंक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक है जो मुद्रा नोट छापता है। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है 4 नंबर की, भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल की पाइपलाइन का नाम क्या है। भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल की पाइपलाइन का नाम क्या है। तो उसका नाम है नहरकटिया नोनमती बरौनी पाइपलाइन। क्या नाम है, नहरकटिया नोनमती बरौनी पाइपलाइन। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहरकटिया नोनमती बरौनी पाइपलाइन। अगला प्रश्न है 5 नंबर की, वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है। वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है। तो अधिकांश भाग जो है यह समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो समताप मंडल में पाया जाता है। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समताप मंडल। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा टीन का प्रतीक है। इनमें से कौन जो है टीन का प्रतीक है। इनमें से कौन सा टीन का प्रतीक है। तो SN। क्या है, SN। क्या हो जाएगा, SN हो जाएगा, जो कि टीन का प्रतीक है। वही पूछेगा कि SI किसका है, तो यह सिलिकॉन का है। किसका है, सिलिकॉन का। सिलिकॉन का है। और ये TI जो ये किसका है, तो ये जो है टाइटेनियम का है। किसका है, टाइटेनियम। यह जो है टाइटेनियम का है। और ये TA जो है यह है टे मतलब यह है टेटेलम का है। किसका है, टेटेलम। किसका है, तो यह है टेटेलम का है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, SN। अगला प्रश्न है 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि भटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है। भटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है। तो भटियाली जो है यह पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है, तो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। वही पूछेगा तमिलनाडु का लोक नृत्य कहाँ है। तमिलनाडु का लोक नृत्य कहाँ है, और सॉरी कहते कहाँ है, क्या है, तो ये हो जाएगा कारगम। क्या हो जाएगा, कारगम। ये कारगम जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है। वही पूछ देगा कर्नाटक, तो कर्नाटक का हो जाएगा यक्षगान। क्या हो जाएगा, यक्षगान हो जाएगा। कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है, तो यक्षगान है। और केरल का क्या है, तो केरल का है कथकली। क्या है, कथकली। केरल का लोक नृत्य कहाँ है, क्या है, तो कथकली है। कहाँ है, कथकली। केरल का लोक नृत्य का नाम क्या है, कथकली। और इस प्रश्न का सही आंसर जो है भटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है, तो यह पश्चिम बंगाल का है। अगला प्रश्न है 8 नंबर
कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली में एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? इनमें से कौन जो है तबला वादक नहीं है? तो 8 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये किससे संबंधित है? तो सरोद वादक से संबंधित है। किससे संबंधित है? सरोद वादक। यह जो है सरोद वादक से संबंधित है। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे अब पृथ्वी के सौरमंडल का ग्रह नहीं माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे अब पृथ्वी के सौरमंडल का ग्रह नहीं माना जाता है? तो प्लूटो को नहीं माना जाता। किसको नहीं माना जाता है? प्लूटो को नहीं माना जाता है। किसको? प्लूटो को जो है अब सौरमंडल का ग्रह नहीं माना जाता है। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लूटो। अगला प्रश्न है 10 नंबर की फायरवॉल यानी कि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फायरवॉल यानी कि कम्युटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? कौन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, यह वैध संचार के पारगमन की अनुमति नहीं देता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह वैध संचार के पारगमन की अनुमति नहीं देता है। अगला प्रश्न 11 नंबर। क्या हो जाए? 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? तो 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सभी विभिन्न खेलों के कोचों के बीच सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सभी विभिन्न खेलों के कोचों के बीच सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला प्रश्न है 12 नंबर की किस खिलाड़ी के सम्मान में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? किस खिलाड़ी के सम्मान में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के अथी में, किसके में? मेजर ध्यानचंद सिंह के सम्मान में जो है प्रतिवर्ष 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद सिंह। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी डैश की याद में ताजमहल बनवाया था। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी डैश की याद में ताजमहल बनवाया था। तो मुमताज महल, उसकी पत्नी का नाम क्या था? मुमताज, जो कि मर जाने के बाद और उसकी यादगार में जो है ताजमहल बनवाया गया। और ये ताजमहल कहाँ है? तो आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है ताजमहल। अगला प्रश्न है 14 नंबर की 14 नंबर में प्रश्न है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी है? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो एम के गांधी ने लिखा है। किसने लिखा है? एम के गांधी ने लिखा है। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम के गांधी। अगला प्रश्न है 15 नंबर की रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे डैश के महीने में मनाया जाता है। रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे डैश के महीने में मनाया जाता है, यानी कि किस महीने में मनाया जाता है? तो ये अप्रैल महीने में मनाया जाता है। किस महीना में मनाया जाता है? तो अप्रैल महीने में मनाया जाता है। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अप्रैल। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है कौन थे? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो था वो बी आर अम्बेडकर था। कौन था? बी आर अम्बेडकर। वही पूछेगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष जो था वो सच्चिदानंद सिन्हा था। यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर की गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? गुजरात की सीमा जो है किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो गुजरात की सीमा जो है पाकिस्तान पड़ोसी देश के साथ लगती है। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाकिस्तान। अगला प्रश्न है 18 नंबर डैश का अर्थ वह धन है जो पहले ही व्यय किया जा चुका है और जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। डैश का अर्थ वह धन है जो पहले ही व्यय किया जा चुका है जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
तो वो निम्नगन लागत क्या है, निम्नगन लागत है, क्या है, निम्नगन लागत। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निम्नगन लागत। अगला प्रश्न 19 नंबर की, भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह कब शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ये जो है 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस यानी कि समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में जो है इसको शुरू किया गया था, जो कि 9 अगस्त 1942 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अगस्त 1942। अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जो किस खिलाड़ी ने जीता है? तो मीराबाई चानू ने जीता है। किसने जीता है? मीराबाई चानू ने जीता है। यदि अभी तक वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि कोई वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। और यदि इससे पिछले का वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जुड़कर पिछले वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक भी दिया गया है, वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।